नमस्कार, जय माता दी। मैं गौरव शर्मा और मेरा दोस्त अमित आज हम फिर निकल पड़े हैं एक नए सफ़र में, एक नए मंदिर की तलाश में और उस मंदिर से जुड़ी कहानी को जानने। तो जैसा कि आप मेरे पीछे ये माइलस्टोन देख सकते हो, इस पर लिखा है जय माता कोटेवाली और आज का हमारा डेस्टिनेशन भी है माता कोटेवाली। माता कोटेवाली का मंदिर हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तहसील फतेहपुर के एक कस्बा राजा का तालाब से 3 किलोमीटर दूरी पे गुरियाल में स्थित है। और अभी हम आपको लेके जाएंगे मंदिर में, मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे, वहाँ के आसपास की जानकारी आपको देंगे और साथ ही उस मंदिर से जुड़ी कहानी को भी आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता के मंदिर के मुख्य द्वार पे। यहाँ से हमें अभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए माता के मुख्य भवन तक जाना होगा। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन आइडिया से मैं कह सकता हूँ 150 से 200 के बीच सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ से चढ़ के माता के मंदिर तक पहुँचना होता है। बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, टफ है जाना, लेकिन लोगों में माता के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है कि वो आराम से माता के जयकारे लगाते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं, माता के मंदिर तक आराम से पहुंच जाते हैं। तो अभी हम भी ये सीढ़ियां चढ़ेंगे और आपको लेके जाएंगे माता के मंदिर तक। माता के मंदिर की ओर जब हम जाते हैं और इन सीढ़ियों को अगर हम गौर से देखें तो हर एक सीढ़ी माता की शक्ति और लोगों की माता के पर आस्था का प्रतीक है। हर एक सीढ़ी पे आपको किसी का एक श्रद्धालु का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। ये प्रतीक है कि इन श्रद्धालुओं ने माता से कुछ मन्नतें मांगी थी, माता से कुछ विनती की थी और माता ने उनकी ये विनती स्वीकार की, पूरी की। उसके फलस्वरूप लोगों ने माता के लिए ये पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया। तो इसका हर एक सीढ़ी माता की शक्ति और लोगों की माता के प्रति आस्था का प्रतीक है। और आप ये सर्कल आप देख सकते हो, ये गोल सर्कल बनाया गया है सफ़ेद रंग से। इसको यहाँ पे लिखनू कहा जाता है। जब भी कोई नया जोड़ा शादी के बाद उसको यहाँ पे माथा टकाने लाया जाता है या किसी छोटे बच्चे को माता के द्वार में लाया जाता है, तब रास्ते में, पूरे रास्ते में आते हुए इस तरह के निशान बनाए जाते हैं और साथ में माता के पैर भी बनाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, मंदिर तक जाते हुए बहुत अच्छी डेवलपमेंट आपको देखने में मिलेगी। जगह जगह पे इस तरह के बेंचेस लगाए गए हैं, अगर आप थक रहे हो रास्ते में रेस्ट कर सकते हो, थोड़े थोड़े गैप के बाद बेंचेस हैं। उसके साथ ही लाइट्स का भी अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो जगह जगह पे लाइट्स का भी अरेंजमेंट किया गया है। इन केस कोई रात को यहाँ पे आता है या फिर अर्ली मॉर्निंग किसी को यहाँ पे आना हो तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। रास्ता बिल्कुल साफ़ है, रेस्ट करने के लिए अरेंजमेंट्स हैं और लाइट्स के भी अरेंजमेंट्स हैं।
चुके हैं। सीढ़ियाँ हमने सारी क्रॉस कर ली और अभी हम मंदिर के मेन जो परिसर है वहाँ पे हैं। और यहाँ आते ही मुझे कुछ भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इससे पहले कि हम माता के दर्शन करें, पहले चल के देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और यहाँ पे ये कुछ लेडीज़ अपने परिवार के साथ बैठ के भजन कीर्तन कर रही हैं, ढोलकी बजा रहे हैं और एकदम माता की भक्ति में पूरी तरह से लीन, और इन क्षणों को बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से माता के लिए अपनी आस्था को प्रकट किया जा रहा है। माता के मेन जो भवन में आप माता के दर्शन यहाँ से कर सकते हो। जय माता दी। तो दोस्तों, अगर मैं इस मंदिर के उद्गम की बात करूं, माता जी का उद्गम यहाँ पे कैसे हुआ और उसके बाद मंदिर निर्माण कैसे हुआ, तो बहुत पहले प्राचीन समय में यहाँ के एक राजा की शादी राजस्थान के कोटा की एक राजकुमारी से हुई। और वो राजकुमारी जब रानी बन के यहाँ पे आई तो अपने साथ माता को भी लेके आई, और इसीलिए इस माता को कोटे वाली माता भी कहा जाता है। और यहाँ पे आके माता ने महल में ना जाके अपने रहने के लिए ये स्थान चुना, और यहीं पे फिर माता के मंदिर की स्थापना की गई। उस टाइम पे माता का बहुत एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जिसको स्लेट कहा जाता है। स्लेट का मंदिर बनाया जाता था, और यहाँ पे एक बांस के पेड़ थे। मंदिर के नाम पे यही दो चीज़ें हुआ करती थी। ऐसी कुछ और भी कहानियाँ जब हम यहाँ पे आए, यहाँ के लोगों से पूछी, तो ऐसी कुछ और भी कहानियाँ हैं जिन्होंने लोगों की आस्था माता के प्रति और मजबूत कर दी। कहा जाता है कि यहाँ नीचे एक गुरियाल गांव है, वहाँ पे किसी के घर संतान नहीं थी, तो उस व्यक्ति की माता ने माता से मन्नत मांगी कि अगर उनके घर संतान होती है, उसके पुत्र के घर संतान होती है, तो उस संतान को अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आएगी, माता के मंदिर में माथा टेकेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है, जब तक तो हमें दुख रहते हैं तो हमें भगवान याद रहते हैं, लेकिन जैसे ही खुशियाँ आना शुरू होती हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। उनके घर में बालक का जन्म हुआ। बालक 5 साल का हो गया, लेकिन किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि उन्होंने माता से कोई मन्नत मांगी थी या उनको माथा टेकने जाना है, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके परिवार में किसी का विवाह था, और जब विवाह की तैयारियां होने लगी तो उसी के बीच माता उस बच्चे की दादी के रूप में गई और बच्चे को अपने साथ यहाँ पे ले आई। उस टाइम माता का मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था, और मोस्टली यहाँ पे बांस के पेड़ ही हुआ करते थे, और माता ने उस बच्चे को अपने साथ रखा, और बच्चे को उसकी दादी के रूप में मिलती रही, और उस बच्चे का बहुत ख्याल भी रखा। लेकिन घर वाले परेशान हुए, उन्होंने बच्चे को ढूंढना शुरू किया। जब उन्होंने बच्चे को आस पड़ोस सब जगह ढूंढा तो कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने कुछ पंडितों से सलाह ली। तब किसी पंडित ने उन्हें कहा कि आपकी शायद कोई मन्नत है जो आपने पूरी नहीं की है, तो आप एक बार कोटे वाली माता के मंदिर में जाकर देखिए। जब वो लोग ऊपर आए तो उन्होंने देखा बच्चा बहुत ही खुशहाली से यहाँ पे रह रहा था, बहुत खुश था। और जब बच्चे से पूछा तो उसने कहा, मुझे दादी यहाँ पे लेके आई थी, दादी ने मुझे खाने को भी दिया, मेरे साथ खेला भी, और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। पूरे परिवार ने माता से माफ़ी मांगी, माता के मंदिर में माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया, और खुशी खुशी अपने बच्चे को अपने घर लेके चले गए।
और इस मंदिर से जुड़ी कहानियों के बारे में जैसे जैसे आप जानते जाओगे, माता के प्रति श्रद्धा आपकी बढ़ती जाएगी। एक और कहानी ऐसी ही है। बहुत टाइम पहले यहाँ पे जो लोग थे, नीचे गांव में रहते थे। कुछ बच्चे खेलते खेलते ऊपर आ गए यहाँ पे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों बच्चे बारिश में यहाँ फंस गए और अंधेरा हुआ। तब कहा जाता है कि माता फिर से उन्हीं की घर के किसी सदस्य के रूप में आई और उनको अपने मंदिर में रखा, उनको खाना खिलाया तो पूरी रात उनके साथ सोई रही ताकि बच्चों को डर नहीं लगा। अगले दिन सुबह खुद नीचे जाके उनको वहाँ पे छोड़ा, गांव में छोड़ा। और जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने अपने ही परिवार के किसी सदस्य के बारे में कहा कि हमारे साथ तो बोबो थी, बोबो हमें यहाँ पे छोड़ के फिर वापस चली गई। माता के चमत्कारों की कहानियाँ आस पड़ोस के गांव में, कस्बों में पहुंचती गई और लोगों की, श्रद्धालुओं की आस्था माता पे बढ़ती गई। और ऐसा कहा जाता है कि नूरपुर के जो राजा थे जगत सिंह, उनकी भी माता के प्रति बहुत आस्था थी और सबसे पहला मंदिर निर्माण माता का उन्होंने ही करवाया था। और आज भी आप देख सकते हो, आप किसी भी दिन यहाँ पे आओगे, आपको श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे दिखाई देगी और कुछ ना कुछ निर्माण कार्य कर होते हुए दिखेगा, जो कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, अपनी मन्नत पूरी होने के बाद माता के लिए अपनी श्रद्धा भाव से बनाते रहते हैं। और ये माता के मंदिर परिसर में ही एक पेड़ है, कनेर का पेड़ इसको कहा जाता है। इस पे जो भी माता के नाम पे झंडा बना के जो लेके आए जाते हैं, वो झंडा माता का यहाँ पे चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत से लोगों ने पूजा की हुई है और यहाँ पे बहुत तादाद में झंडे यहाँ पे हैं। श्रद्धालुओं ने यहाँ पे माता के नाम के झंडे चढ़ाए हुए हैं। माता के मंदिर से जुड़ी कहानियाँ और लोगों की आस्था। लेकिन आस्था के साथ साथ ये मंदिर यहाँ पे आना एक डे पिकनिक बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आइए, माता के दर्शन कीजिए, उसके बाद आप आराम से मंदिर परिसर में बैठ के अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। यहाँ पे आसपास आप घूम सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये मंदिर जो है यहाँ के आसपास के एरिया में सबसे ऊंची जगह पे है, तो आप आराम से यहाँ के जो व्यूज़ हैं या नज़ारे मैं कहूँ, उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम स्कूल टाइम में बहुत बार अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ यहाँ आते थे। घर से खाना पैक करके, सारे स्नैक्स, फ्रूट्स लेके पहले यहाँ पे माता का मत्था टेकते थे मंदिर में और उसके बाद आराम से यहाँ बैठ के 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करके, खाना पीना खा के फिर हम घर पे जाया करते थे। और यहाँ पे आने के लिए नियरेस्ट टाउन यहाँ पे है राजा का तालाब, वहाँ तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हो। उसके आगे अगर आपको आना है तो आपको प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, या तो आप पैदल आ सकते हो। और अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप मंदिर परिसर में, जहाँ से माता के मंदिर की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, वहाँ तक आप आराम से आ सकते हो। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो नियरेस्ट में नूरपुर फोर्ट भी है, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। उसके बारे में हम पहले कवर कर चुके हैं और उसका लिंक जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में है। अपार्ट फ्रॉम नूरपुर फोर्ट हमने कुछ और भी डेस्टिनेशन पहले कवर किए हुए हैं, जिसमें से नागनी माता कंडवाल, बाथू की लड़ी और डिवकेश्वर महादेव मंदिर जो सुल्याली नूरपुर में है।
उन सब के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, विज़िट करते हो, उसमें हमारे पुराने सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। तो प्लीज़ वॉच आवर वीडियोस। और हमारा आज का वीडियो, आज का सेगमेंट कोटे वाली माता का मंदिर आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी फर्दर नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें। एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।